बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अहयाउल उलूम के अंदर ये वाक़या दर्ज फरमाया है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते हैं कि एक शख्स जो कि निहायत ही परहेज़गार, मुत्तकी, इबादत गुज़ार था, उस शख्स को पता चला कि फ़लाँ जगह कुछ लोग दरख्त की इबादत करते हैं, दरख्त की पूजा करते हैं। तो वो आबिद शख्स घर से निकला कि उस दरख्त को काट लिया जाए। रास्ते में शैतान से मुलाकात हुई। शैतान ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? तो आबिद शख्स ने कहा कि मुझे पता चला है कि फ़लाँ जगह पर कुछ लोग दरख्त की इबादत करते हैं, मैं उस दरख्त को काटने के लिए निकला हूँ। तो शैतान ने कहा कि तुम अपनी इबादत करो और उनको अपनी इबादत करने दो। अगर तुम ये दरख्त काट लेते हो तो वो किसी और दरख्त की इबादत में लग जाएंगे। तो उस आबिद शख्स ने कहा कि नहीं, मैंने उस दरख्त को लाजमन काटना है। अब दोनों का मुकाबला हुआ, लिहाजा उस आबिद शख्स ने शैतान को पछाड़ दिया और शैतान पर गालिब आ गया। तब शैतान ने कहा कि मियाँ, तुम फ़कीर आदमी हो, जाओ तुम अपनी इबादत करो और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि रोज़ाना तुम्हारे मुसल्ले के नीचे 2 अशरफियाँ रख लिया करूँगा, तुम उसको उठा लेना। और अगर उस दरख्त को काटना इतना ही लाजिम होता तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोई ना कोई नबी और रसूल भेज देता। लिहाजा तुम जाओ और तुम जाकर अपनी इबादत करो और उनको अपनी इबादत करने दो, और मामूल के मुताबिक मैं रोज़ाना तुम्हारे मुसल्ले के नीचे 2 अशरफियाँ रख लूँगा। तो उस आबिद शख्स ने कहा कि अच्छा। अब वो वापस घर पलटा। मामूल के मुताबिक उसने इबादत की। रात के वक्त जब मुसल्ला उठाया तो उसके नीचे 2 अशरफियाँ थीं। अगले दिन भी सारा दिन इबादत की और फिर रात के वक्त फिर मुसल्ला उठाया तो नीचे 2 अशरफियाँ थीं। तीसरे दिन भी यही मामूल रहा। चौथे दिन जब रात को मामूल के मुताबिक मुसल्ला उठाया तो नीचे अशरफियाँ नहीं थीं। अब फिर वही आबिद शख्स निकला कि मैंने उस दरख्त को काटना है। रास्ते में फिर शैतान से मुलाकात हुई। तो शैतान ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? कहा, मैं उस दरख्त को काटने जा रहा हूँ। तो फिर मुकाबला हुआ, लेकिन इस बार शैतान ने उस आबिद शख्स को पछाड़ दिया, उस पर गालिब आ गया। तब उस आबिद शख्स ने कहा कि मियाँ, पहले तो मैं गालिब आया था और इस बार तुम मुझ पर गालिब आ गए हो, क्या वजह है? तो तब शैतान ने कहा कि उस वक्त तुम्हारा गुस्सा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के लिए था और आज तुम्हारा गुस्सा 2 अशरफियों के लिए है। तो इस दरस से हमें ये इल्म हुआ कि हर वो नेक काम जो अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए किया जाए, उस काम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद और नुसरत शामिल हाल होती है। और इंसान आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान का मज़हर बन जाता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, कि इंसान की मोहब्बत भी अल्लाह के लिए हो और इंसान की दुश्मनी भी अल्लाह के लिए हो, इंसान का प्यार भी अल्लाह के लिए हो, इंसान का गुस्सा भी अल्लाह के लिए हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।